दोस्तों, इस दुनिया में माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं पहुँच सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। और ये बात हम इंसानों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जहाँ माँ अपने बच्चों को खुश रखने के लिए किसी भी हद को पार करने में रत्ती भर नहीं सोचती, लेकिन जब बात एनिमल किंगडम की आती है तो वहाँ इस कहावत में बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिलती है। जहाँ एक तरफ हम इंसानों के माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो वहीं कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पल भर प्यार से देख लें तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस तरह के जीवों के लिए अपने बच्चों को जन्म देना सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है। अब एनिमल किंगडम के ये जीव हैं कौन और किस तरह से अपने बच्चों को ये रखते हैं, ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। इसलिए हमारी वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस जीव के भी अजीब से व्यवहार को देखिए, जो अपने बच्चों की रक्षा करने के बजाय खुद उसकी भक्षक बन जाती है। असल में जब स्किंक अंडों को जन्म देती है तो उसकी पूरी तरह से रक्षा करती है, पर जब अधिक मात्रा में शिकारी इसके अंडों पर हमला करने आते हैं तो कोई दूसरा इसके बच्चे को अपना भोजन ना बनाए, इसलिए उनसे पहले ये खुद ही अपने बच्चों को चट कर जाती है। ब्लैक ईगल। हम इंसान भले ही अपने बच्चों के नखरे झेल लेंगे, लेकिन जानवरों के अंदर ये क्षमता नहीं होती, और इसका जीता जागता सबूत है ब्लैक ईगल। जहाँ इंसानी बच्चे अगर रोने लगे तो माँ बाप उन्हें चुप कराने के लिए एड़ी से चोटी का बल लगा देते हैं। वहीं जब ब्लैक ईगल के छोटे बच्चों में लड़ाई होती है तो ये जीव दूर से ही झगड़े के मजे लेती है और उसे खत्म करने की कोशिश नहीं करती। और उनके बच्चों के बीच होने वाली लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होती, बल्कि अक्सर इस तरह की लड़ाई में बच्चे एक दूसरे की जान ले बैठते हैं। लेकिन ब्लैक ईगल को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। बर्ड। अगर दुनिया में सबसे बुरी माँ की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें कुकू बर्ड का नाम बिल्कुल टॉप पर आएगा। यहाँ बच्चों को बेइंतहा प्यार करने वाले पक्षी भी क्रूर हो सकते हैं। इसका जीता जागता सबूत आपको इस कुकू बर्ड के रूप में देखने को मिलेगा। इस छोटे साइज के पक्षी में प्यार और ममता जैसी कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि इसे हर जिम्मेदारी से आजाद रहना पसंद है। और अगर हम ये कहें कि चालबाज और शातिर दिमाग वाली ये बर्ड्स एनिमल किंगडम की सबसे बुरी माँ है, तो हमारा ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस पक्षी को अपने बच्चे का जरा सा भी मोह नहीं होता, इसीलिए अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर रख देती हैं। हाँ, ये बर्ड्स अपने बच्चों को जन्म देने के लिए घोंसले तक बनाना जरूरी नहीं समझती, और अंडे देने के लिए ये बर्ड ज्यादातर रेड वॉबलर, मीडो पिपेट और डनॉक बर्ड के घोंसलों को चुनती हैं। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये इस काम में मादा पक्षी का साथ नर पक्षी बखूबी देता है, जो दूसरी प्रजाति की पक्षियों की मादाओं का ध्यान बटाने का काम करता है। और जैसे ही दूसरे पक्षी अपना घोंसला छोड़कर इस नर कुकू बर्ड के पीछे आती हैं, वैसे ही मादा कुकू बर्ड अपने अंडे उन पक्षियों के घोंसले में डालकर घोंसले में पहले से मौजूद उस पक्षी के अंडे को या तो अपना भोजन बना लेती हैं या नीचे गिराकर रफू चक्कर हो जाती हैं। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि बाकी पक्षियों के मुकाबले कुकू बर्ड के अंडे ज्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं, इसीलिए ये घोंसले सारी जगह ले लेते हैं और माँ का पूरा ध्यान रख पाने के लिए अपने साथी भाई बहनों की जान लेने में बिल्कुल नहीं सोचते। दोस्तों, इस जीव का ऐसा व्यवहार जेनेटिक होता है, जहाँ ये इस दुनिया में जन्म लेते ही अपने मतलब के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाने में सबसे आगे होते हैं। हार्प सील्स। दोस्तों, हार्प सील्स दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट होती हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा क्यूट इनके बच्चे होते हैं। कटलबैक सील या ग्रीनलैंड सील के नाम से मशहूर ये जीव अपने बच्चों को हम इंसानों की तरह प्यार करते हैं। बस फर्क इतना है कि इंसान अपने बच्चों को जिंदगी भर प्यार करते हैं, तो वहीं हार्प सील्स केवल 12 दिनों तक ही अपने बच्चों को प्यार करती हैं, और जैसे ही 12 दिन बीत जाते हैं उसके बाद ये जीव अपने बच्चों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगती हैं। दरअसल ये जीव शुरुआती 12 दिनों तक अपने बच्चों की दिन रात सेवा करती हैं और उसे ढेर सारा हाई फैट दूध पिलाती हैं, जो उन्हें अटलांटिक और आर्कटिक रीजन में ठंड से बचने में मदद करता है। लेकिन 12 दिन बाद इनका ये प्यार अचानक गायब हो जाता है और ये जीव रातों रात अपने बच्चे को ठंड में तड़पता छोड़कर दोबारा प्रजनन के लिए वापस महासागर में लौट जाती है, बिना ये सोचे समझे कि इनके बाद इनके बच्चों का क्या होगा। और इस परिस्थिति में हार्प सील्स के बच्चे 8 हफ्ते से पहले तैरने और शिकार करने में सक्षम नहीं हो पाते। यही कारण है कि इस खूबसूरत से दिखने वाले जानवर के केवल 30% बच्चे ही जीवित बच पाते हैं, बाकी ठंड में अपने आप की देखभाल न कर पाने की वजह से मौत के चंगुल में फंस जाते हैं। मानियन डेविल। अब दोस्तों, इस जीव की बनावट भले ही चूहे के आकार की हो, लेकिन इसके धारीदार दांत इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जीव वैसे तो डरपोक स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये अपना सारा डर अपने बच्चों पर उतारते हैं। सुमानियन डेविल एक बार में 50 बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन उनमें से केवल 4 को ही ये पालती हैं और बाकी बच्चों को मरने के लिए छोड़ देती हैं। इनके द्वारा चुने गए बच्चे बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा फुर्तीले होते हैं और उन्हें 9 महीने तक अपनी माँ के साथ रहने का मौका मिलता है। जायंट पांडा। शायद ही कोई ऐसा
ऐसा जीव जिसे पांडा नापसंद हो, लेकिन इस जीव को अपने बच्चे कुछ खास रास नहीं आते। पांडा के बच्चे जन्म से अंधे होते हैं और उनका वजन भी काफी कम होता है। वैसे तो ये पांडा एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जब इनके 2 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से एक को मरने के लिए छोड़ देती हैं। अब कम वजन और आँख के अंधेपन की वजह से जिस बच्चे को छोड़ दिया जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बेबी पांडा को जिंदा रहने के लिए अपनी माँ के शरीर की गर्मी की जरूरत होती है और मादा पांडा अपने 2 बच्चों में से केवल एक को ही अपने शरीर की गर्मी देती है और उसे अपने आप से चिपका कर रखती है। बाकी दूसरे बच्चे से उसका कोई मतलब नहीं होता और यही दूसरी चीज बच्चे की मौत का कारण बनती है। ड्रैकुला एंट। अब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि किसी चींटी का नाम इतना खतरनाक हो सकता है, पर दोस्तों इसका ये नाम केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये वास्तव में एक खतरनाक किस्म की चींटी है। इस चींटी का सबसे बड़ा खतरा इनके बच्चों को होता है। जहाँ दुनिया के सबसे तेज जीवों में से एक ड्रैकुला एंट अपने ही बच्चों को मारकर आराम की जिंदगी जीना चाहती है। एनिमल किंगडम के सबसे मेहनती और सोशल प्रजाति से ताल्लुक रखने वाली चींटियाँ इस तरह का व्यवहार सुनने में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, पर बिल्कुल सच है। प्रकृति ने इस जीव को सबसे तेज जबड़े की ताकत से नवाजा है, जिसका ये 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। इस जीव के ऐसी मूवमेंट चीते जैसे खतरनाक जीव को भी पछाड़ने का दम रखती है। वैज्ञानिकों की माने तो हम इंसान जितनी देर में अपनी पलक झपकाते हैं उससे 5000 गुना तेजी से ड्रैकुला एंट अपने जबड़े को हिला सकते हैं। और अब आप समझ लीजिए कि इनका ये मोमेंट कितना ज्यादा तेज होगा। पर वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और इस चींटी के साथ भी ऐसा ही है। इतनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद ये सख्त भोजन को चबा नहीं पाती, इसीलिए ये अपने ताकतवर जबड़ों का इस्तेमाल अपने ही बच्चों को मारने के लिए करती है। हाउस स्पैरो। दोस्तों इंसान हो या जानवर, किसी को भी धोखा पसंद नहीं है। धोखा मिलने पर गुस्सा आना भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अपने गुस्से की वजह से सब कुछ तबाह करने की हिम्मत पागल और सिरफिरे आशिकों के अलावा एनिमल किंगडम में सिर्फ हाउस स्पैरो नाम की बर्ड में देखने को मिलती है। भोली सी सूरत वाले ये पक्षी कहने को तो दुनिया की सबसे बेहतरीन माओं में से एक है, लेकिन जब इन्हें धोखा मिल जाता है तो ये दुनिया की सबसे भयानक माँ बन जाती हैं। असल में ये बर्ड्स हम इंसानों की तरह ही पॉजेसिव होती हैं, इसलिए अगर एक बार इनका साथी इनके अलावा किसी और से संबंध बना ले तो मादा हाउस स्पैरो उस चीज को बिल्कुल भी सह नहीं पाती और अपने नर साथी के करीब आई सभी मादा हाउस स्पैरो को खोजती हैं और उनके अंडों और घोंसलों को तबाह कर देती हैं। इस तरह का व्यवहार अपने बच्चों को बाप का प्यार दिलाने के लिए होता है, फिर चाहे उसके लिए इसे दूसरे पक्षी या फिर उसके बच्चों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। बरिंग बीटल। दोस्तों एनिमल किंगडम की ये बीटल भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। वैसे तो इन्हें अपने बच्चों से कोई परेशानी नहीं होती, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जीव अधिकतर चूहे को अपना भोजन बनाते हैं और उसी के मांस पर जिंदा रहते हैं। जहाँ ये बरिंग बीटल न सिर्फ खुद चूहों को खाती हैं बल्कि अपने बच्चों को भी इसे खिलाती हैं। पर दुर्भाग्य से सभी बच्चों के लिए भोजन पूरा नहीं हो पाता और इस तरह की स्थिति में जिन बच्चों पर माँ का ध्यान जाता है उन्हें पहले खाना मिल जाता है और बाकी बच्चे अपनी बदकिस्मती की वजह से भूखे रह जाते हैं। और जब ये भूखे बच्चे अपनी माँ से शिकायत करते हैं तो गुस्सा होकर ये जीव अपने बच्चों को अपना भोजन बना लेते हैं और अंत में भूखे रहने वाले बच्चों के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो भूखे रहकर मर जाएं या फिर अपनी माँ को परेशान करके उनके हाथों मौत के घाट उतारे जाएं। रैंडी रैबिट्स। खरगोश के मासूम से चेहरे को देखकर कोई भी इनके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन जितना छोटा इनका शरीर होता है उतना ही छोटा इनका दिल भी होता है। जहाँ एक बार में 16 बच्चों को जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद रैंडी रैबिट दोबारा से माँ बनने की ताकत रखती है। इसीलिए खरगोश की प्रजाति अपने नवजात बच्चों को ऐसे ही छोड़कर प्रजनन की प्रक्रिया में दोबारा से शामिल हो जाती है। जहाँ ये खरगोश पूरे दिन में एक बार अपने बच्चों की हालत का जायजा लेने आती है, क्योंकि इस जीव को बच्चों से कम और प्रजनन की प्रक्रिया से ज्यादा लगाव होता है। तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे खराब माएँ। अब इनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।